जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 12 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, उसे देख लें। याद रखें कि ये सभी MCQ ऑल स्टेट PCS के साथ साथ BPSC, बिहार SSC CGL 4, AEDO, रेलवेज के साथ साथ टीचर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है? एक का उत्तर है ऑप्शन ए वाद से नई। प्रश्न है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? उत्तर है खारवेल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? उत्तर है बागौर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायण की उपाधि दी? 4 का उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद या स्मृति में बना था? उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? उत्तर है इब्न बतूता। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 8 का उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी मूल रूप से सुमेलित है। जैसे कि समाचार पत्र सोजे वतन संस्थापक कौन थे? तो प्रेमचंद्र थे। इंडियन स्ट्रगल के संपादक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। फ्री हिंदुस्तान के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो तारकनाथ दास थे। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन मूल रूप से सत्य है। एक बार पॉज करके इसे पुनः देख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में समाचार पत्र और उनके संस्थापक का नाम अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? उत्तर है स्ट्रेची आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखना है कलकत्ता में हुआ था। अगर प्रश्न में पूछ दे कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 11 का उत्तर है ऑप्शन सी सर आयरकूट ने। प्रश्न है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपर्युक्त कथन कब कहा था? तो इसका उत्तर होगा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखानुमोदन और अंतरिम बजट यानी कि इंटरिम बजट के बीच का अंतर है। यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है कौन सा कूट सही है। 13 का उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 सही है कि लेखानुमोदन यानी कि वोट ऑन अकाउंट सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होता है। इसे याद रखें, इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कौन सा सही है ये बताना है। 14 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से 10वीं अनुसूची बोला जा रहा है, ये जुड़ा हुआ है दल बदल कानून से। 9वीं अनुसूची जुड़ा हुआ है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से। 7वीं अनुसूची जुड़ा हुआ है विधायी शक्तियों के वितरण से। और 8वीं अनुसूची जो कि इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये जुड़ा हुआ है भाषाएं से। तो इस प्रकार से इन सभी का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? 15 का उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? 16 का उत्तर है ऑप्शन ए राज्य की नीति निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? 17 का उत्तर है ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है। 19 का उत्तर है साधारण बहुमत द्वारा। प्रश्न है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। इसका उत्तर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर
मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? तो अटलांटिक महासागर में। प्रश्न है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन गलत है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 2 और 3 गलत है। बाकी बात, ये साधारणतः लाल रंग की होती है, ये मूल रूप से सत्य है। इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि इसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये गलत है। कि भारत में लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि यह भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है और इसका विस्तार कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी है। याद रखें कि इन मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि नाइट्रोजन समृद्ध होती है, ये गलत है। हालांकि इस मिट्टी में ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, तो पोटास सिर्फ रहता तब ये ऑप्शन सही रहता, क्योंकि यहाँ पर पोटास के साथ साथ नाइट्रोजन दिया है, इस कारण से ये गलत है। पोटास की तो समृद्धि होती है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। प्रश्न में पूछ दे कि इसमें मुख्य रूप से किसकी खेती होती है, तो इस मिट्टी में केला, रतालू, अनानास, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबर, काजू, नारियल, सुपारी इत्यादि की मुख्य रूप से खेती की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्ग को उनके सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। कूट के माध्यम से बताना है, तो ऑप्शन ए इसमें सत्य है। राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ये कहाँ है? तो हल्दिया से इलाहाबाद तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इसका संबंध है धुबरी से सदिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, इसका संबंध है कोट्टापुरम से कोल्लम तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 9 है अल्लापूझा से कोट्टायम अथिरामपूझा नहर तक। तो एक बार हो सके तो इस प्रश्न को पॉज करके कहीं लिख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। 24 का उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है? 25 का उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? 26 का उत्तर है ऑप्शन बी, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष तथा वर्णांध नारी से विवाह से बच्चे होंगे। 27 का उत्तर है ऑप्शन बी, वर्णांध पुत्र और वाहक पुत्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसोप्रोटीन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर होगा यह मूत्र विसर्जन को कम करता है। प्रश्न है, कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? उत्तर है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है? उत्तर है सहलग्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वरसन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? 31 का उत्तर है ऑप्शन ए, सिफिलिस। प्रश्न है, आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये केवल वसाओं का पाचन करते हैं, ये सत्य नहीं है। बाकी बात, इसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये मूल रूप से सत्य है। इनके सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, ये भी सत्य है। इसके भीतर कोशिकाएं और लैक्टियल वाहिकाएं होती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है, यानी कि स्रावन होता है या फिर सिक्रीशन होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कैलोरी नहीं देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुक्रालोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? 38 का उत्तर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन। यह एक उपधातु का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर होगा ताप वैद्युत तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विपरीत परासरण। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य हैं? 41 का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है? 42 का उत्तर है ऑप्शन डी, बायोस्फीयर रिजर्व। बाकीबाद राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य, इन सभी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। प्रश्न है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जयतीर्थ राव। प्रश्न है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? 44 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? 45 का उत्तर है जेरोफाइट। प्रश्न है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 46 का उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? 47 का उत्तर है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणित अधिशेष क्या है? इसका उत्तर है किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक यानी कि GII को किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका उत्तर है 2010 में। अंत में प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। एक और खिलाड़ी है, दूसरी ओर खेल है। यहाँ पर उत्तर इसका डी होगा। उन्नति हुड्डा का संबंध है बैडमिंटन से, अनाहत सिंह का संबंध है स्क्वैश खेल से, दूती चंद का संबंध है एथलेटिक्स से और अमित पंघाल का संबंध है बॉक्सिंग खेल से। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQ को सॉल्व किया, जहाँ पे महसूस हुई कि ऑप्शंस को डिटेल में बताने का, उस ऑप्शंस को समझने की कोशिश किए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इससे कुछ सीखने को मिला तो कृपया चैनल को लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।